आइए अब हम औपचारिक पत्रों के उदाहरण के अंतर्गत कुछ पत्र देखते हैं। पहला है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें पुस्तकालय में हिंदी की अच्छी पुस्तकें व पत्रिकाएं मंगाने के लिए निवेदन किया गया हो। सबसे ऊपर हम लिखें, संबोधित करेंगे प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय का नाम लिखा जाएगा। जैसे यहाँ लिखा गया है अखिल भारतीय पब्लिक स्कूल, रोहिणी, नई दिल्ली। इसके बाद विषय, पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकें एवं पत्रिकाएं मंगवाने के संबंध में। फिर संबोधित करेंगे, महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र हूँ तथा विद्यालय के हिंदी विभाग का छात्र संपादक भी हूँ। आपके कुशल मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में विद्यालय हर क्षेत्र में अग्रणी है। हमारे विद्यालय का पुस्तकालय भी अति समृद्ध है। यहाँ लगभग 100 पत्र पत्रिकाएं नियमित रूप से आती हैं, पर उनमें हिंदी की केवल 5 ही हैं। हिंदी में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए हिंदी पत्रिकाओं का घोर अभाव है। आज हिंदी की अनेक स्तरीय पत्रिकाएं उपलब्ध हैं जो विषय, भाषा और प्रस्तुति की दृष्टि से किसी तरह भी कमतर नहीं हैं। हिंदी को भारत की संविधान सभा ने राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया है तथा पूरे भारत में किसी न किसी स्तर पर हिंदी अवश्य पढ़ाई जाती है। हिंदी संपर्क भाषा के रूप में पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। हमारे विद्यालय में हिंदी साहित्य में रुचि रखने वाले अनेक विद्यार्थी हैं। आज हिंदी में अनेक उच्च स्तरीय पत्रिकाएं भी विभिन्न विषयों से संबंधित हैं। कादम्बिनी, प्रतियोगिता दर्पण, साप्ताहिक हिंदुस्तान, इंडिया टुडे, सरिता, धर्मयुग, साहित्य संदेश आदि उल्लेखनीय हैं। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप पुस्तकालय अध्यक्ष को निर्देश देकर हिंदी पत्रिकाएं मंगवाने की व्यवस्था कराने की कृपा करें। इससे हमारी साहित्य के प्रति रुचि जागृत होगी तथा हम अन्य क्षेत्रों की भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य वैभव गौड़, कक्षा 10वीं अ, तत्पश्चात दिनांक। तो ये था आपका प्रधानाचार्य के लिए निवेदन पत्र। एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं जिसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य को ही पत्र लिखा गया है और खेल कूद के सामान की पूर्ति कराने हेतु यह पत्र है। श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, दीप कलम विद्यालय, आगरा, विषय खेल कूद के सामान की पूर्ति हेतु पत्र। मान्यवर, मैं 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हूँ तथा खेल परिषद का उप कप्तान होने के नाते आपका ध्यान खेल कूद के सामान की कमी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारा विद्यालय शैक्षिक दृष्टि से अपने क्षेत्र के सर्वोत्तम विद्यालयों में गिना जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं व 12वीं के परीक्षा फल इस बात के साक्षी हैं, परंतु अभी तक खेल कूद प्रतियोगिताओं में हमारा विद्यालय अन्य विद्यालयों से पीछे है। हमारे विद्यालय में प्रतिभावान विद्यार्थियों की कमी नहीं है, परंतु अन्य विद्यालयों की भांति विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण नहीं होने के कारण विद्यार्थी किसी भी खेल में विशेष स्थान प्राप्त करने में असमर्थ रह जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों से प्रशासन का कर्तव्य होना चाहिए कि वे हरे भरे पेड़ काटने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। इस खतरनाक प्रवृत्ति को रोकने के लिए लोगों को समझाया जाए कि पेड़ किस तरह जीवन के मित्र हैं। पेड़ पर्यावरण को सुधारने, ऑक्सीजन उपलब्ध करने, बाढ़ों को रोकने तथा भूमि क्षरण पर रोक लगाने में सहायक हैं। अतः इनकी अंधाधुंध कटाई दंडनीय अपराध है। आशा है कि आप हमारे क्षेत्र के पेड़ों के अनियंत्रित कटाव पर रोक तथा नए पौधे लगाने का अभियान चलाएंगे। धन्यवाद। भवदीय लोक विहार के निवासीगण। एक अन्य उदाहरण हम ले रहे हैं यहाँ शिकायती पत्र के अनुसार ही। नगर निगम अधिकारी को अपने मोहल्ले की सफाई की दुर्व्यवस्था की ओर ध्यान दिलाते हुए रमाशंकर की ओर से शिकायती पत्र लिखिए या अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर गंदगी के कारण बढ़ रही समस्याओं का उल्लेख कर उसे दूर करवाने का अनुरोध कीजिए। रमाशंकर, अध्यक्ष जन जागरण मंच, आपका पता आएगा यहाँ पर जन जागरण मंच, मुल्तान नगर, नई दिल्ली।
क्योंकि यहाँ पत्र में दिया हुआ है नाम, तो आप विशेष रूप से इसी नाम का प्रयोग करेंगे। हाँ, दिनांक स्वास्थ्य अधिकारी दिल्ली नगर निगम, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। विषय मुल्तान नगर की सफाई व्यवस्था के संबंध में शिकायत। महोदय, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान आपके अधिकार क्षेत्र में आने वाले पश्चिमी दिल्ली के क्षेत्र की सफाई की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस क्षेत्र में सफाई का प्रबंध ठीक नहीं है। स्थान स्थान पर कूड़े के ढेर भी इकट्ठे हो गए हैं, जिससे वातावरण दुर्गंधमय बन गया है। यही नहीं, आसपास गड्ढों में भरा पानी मच्छरों को पनपने का मौका दे रहा है। महोदय, इन दिनों मलेरिया और डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, जिसके कारण इस क्षेत्र के सभी निवासी अत्यंत भयभीत हैं। सफाई के संबंध में कई बार स्थानीय स्वास्थ्य निरीक्षक से संपर्क किया गया, पर कोई समाधान न निकला और स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। अतः विवश होकर आपका द्वार खटखटाना पड़ा। फिर अंतिम अनुच्छेद में अपने अनुरोध को पुनः स्थापित करते हुए आप बताएंगे, आपसे अनुरोध है कि इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए तत्काल अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश देकर हमें अनुग्रहित करें तथा एक बार स्वयं इस क्षेत्र का दौरा करें। पूर्ण सहयोग की आशा में भवदीय रमाशंकर, अध्यक्ष जन जागरण मंच, मुल्तान नगर। व्यावसायिक पत्र यानी बिजनेस लेटर्स किस प्रकार से लिखे जाते हैं। यहाँ पर पुस्तकें मंगवाने के लिए प्रकाशक के नाम पत्र उदाहरण के रूप में लिया गया है, जिसमें आप ऊपर लिखेंगे परीक्षा भवन, नई दिल्ली, जो कि आपके पते के रूप में होगा। फिर दिनांक श्रीमान व्यवस्थापक महोदय, गोयल ब्रदर्स प्रकाशन, उनका पूरा पता लिखा जाएगा। फिर विषय है पुस्तकें मंगवाने हेतु महोदय, कृपया निम्नलिखित पुस्तकें अविलंब वीपीपी द्वारा उचित कमीशन काटकर उपयुक्त पते पर भिजवाने का कष्ट करें। इस पत्र के साथ 500 रुपये का ड्राफ्ट मैं अग्रिम भिजवा रहा हूँ। यदि ये पुस्तकें स्टॉक में ना हो तो कृपया लौटती डाक से सूचित करने का कष्ट करें। पुस्तकें भेजते समय कृपया इस बात का ध्यान रखें कि किताबें कहीं से कटी फटी न हो, संस्करण बिल्कुल नया हो तथा देखने में सही ढंग की हो। पुस्तकों की सूची दी गई है। गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखित 1 प्रति, अतिथि 1 प्रति, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित 1 प्रति। फिर धन्यवाद भवदीय क ख ग। एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं संपादकीय पत्र का, जिसमें एडिटर को पत्र लिखा जा रहा है। बढ़ते हुए अपहरण और फिरौती के कारोबार पर चिंता व्यक्त करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। संपादक महोदय, हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली। दिनांक, फिर है विषय बढ़ते हुए अपहरण और फिरौती के कारोबार के संबंध में। महोदय, आपके लोकप्रिय एवं प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से मैं समाज में बढ़ते हुए अपहरण और असुरक्षा के संबंध में अपने विचार अधिकारियों एवं जन साधारण तक पहुंचाना चाहता हूं। इस प्रकार के पत्र में आप ये बताएंगे कि किस तरीके से, क्यों आप वो पत्र लिख रहे हैं, क्या चाहते हैं, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं कि इस पत्र द्वारा आप उन संबंधित अधिकारियों तक अपने विचार पहुंचाना चाहते हैं। इस प्रकार की पंक्ति अवश्य लिखी जानी चाहिए। आज समाज में शिशु से लेकर वृद्ध तक सभी असुरक्षित हैं। स्त्री जाति विशेष रूप से अपहरण की शिकार होती हैं। इन घटनाओं के कारण आम आदमी शंकित और भयभीत रहता है। कानून व्यवस्था दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। पुलिस आसानी से एफआईआर भी दर्ज नहीं करती। घर बैठे पैसों की मांग या बच्चों को अगवा कर फिरौती के रूप में मोटी रकम वसूलने की वारदात बढ़ती जा रही है। फिरौती न दिए जाने पर बदमाश वे असामाजिक तत्व हत्या तक कर देते हैं। दिन दहाड़े अपराध हो जाते हैं और अधिकतर मामलों में पुलिस कुछ नहीं कर पाती। सारी व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। समाचार पत्र और दूरदर्शन से ऐसे समाचार जानकर लोगों की मानसिक स्थिति दयनीय होती जा रही है। ऐसे असामाजिक व आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को राजनीतिक आश्रय भी मिल जाते हैं, जिसके फलस्वरूप वे अधिक हिंसक कर्म करने में भी नहीं हिचकिचाते। यदि इन घटनाओं पर सरकार अंकुश नहीं लगाएगी तो वह दिन दूर नहीं
कि फिर से बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सती प्रथा जैसी कुरीतियां समाज में जन्म ले लेंगी। प्रशासन की ओर से इन अपराधों की रोकथाम के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और उपयोगी ठोस कदम उठाने की अत्यंत आवश्यकता है, अन्यथा हमारे विकासशील से विकसित देश बनने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। भवदीय अनंतराम शर्मा, सचिव, सर्वोदय विकास समिति, नई दिल्ली। इस प्रकार का पत्र समाचार पत्र के संपादक के रूप में लिखा जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपने विचार उस पत्र के द्वारा सभी अधिकारियों तक या जनसंपर्क तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिर आगे हम देखते हैं सीबीएसई द्वारा पूछे गए परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पत्र से संबंधित पूछे गए हैं। ये कुछ प्रश्नों का प्रारूप है जो आपके पिछले सीबीएसई के परीक्षा पत्र में आ चुके हैं। पहला है, अपने इलाके में डाक वितरण की व्यवस्था ठीक न होने की ओर ध्यान दिलाते हुए डाकपाल को एक शिकायती पत्र लिखिए। फिर है, अपने क्षेत्र में होने वाली यातायात की समस्या से छुटकारा पाने के लिए पुलिस को एक पत्र लिखकर ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए अनुरोध कीजिए। फिर है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के अध्यक्ष को बाजार में पाठ्य पुस्तकें न मिलने की शिकायत करते हुए पत्र लिखिए। प्रधानाचार्य को अपनी कक्षा की खूबियां बताते हुए पत्र लिखिए। और फिर है, शहर में कानून तथा व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति पर किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। पत्र के लिए आप पत्र लेखन का अभ्यास करेंगे।